So hello, good morning students. This is Mantu Roy, the present teacher of KLMB High School, Jorhat, Assam, and ex-teacher of Springdale High School, Jorhat, Assam. So welcome to my channel. It's Roy Academy. जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे जाके पहला वाला वीडियो पूरा देखिए। उसके बाद अगर आपको लगेगा मेरा वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके और लाइक कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो आज क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करूंगा। 9 तक मैंने करवा दिया। सो दिया हुआ देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। साइड में फिगर दिया हुआ है फिगर 8.21 एक पैरेललोग्राम है ABCD and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonals BD। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम फिगर में दिया हुआ है और A वर्टिसेस से मतलब एंगल A से DB जो एक डायगोनल है उसके ऊपर AP एक परपेंडिकुलर है। सिमिलरली C पॉइंट से मतलब C जो वर्टिसेस है उस वर्टिसेस से DB के ऊपर एक परपेंडिकुलर है दैट इज CQ। शो दैट ABP मुझे शो करना है ABP similar to sorry not similar ABP congruence to triangle CQD। ये दोनों congruence प्रूव करना है। उसके बाद मुझे प्रूव करना है AP is equal to CQ। ओके नो प्रॉब्लम। चलो फिगर ड्रॉ कर लेता हूं साइड में। ABCD is a parallelogram where AP perpendicular DB के ऊपर में AP एक परपेंडिकुलर है। सिमिलरली CQ जो है CQ भी DB का ऊपर में परपेंडिकुलर है। टू शो दैट लिख लेता हूं सोल्यूशन गिवन ABCD is a PLLGM dot parallelogram। AP परपेंडिकुलर AP जो परपेंडिकुलर है BD के ऊपर एंड CQ परपेंडिकुलर CQ परपेंडिकुलर DB के ऊपर। टू शो दैट triangle number 1 APB congruence to triangle CQD। number 2 AP is equal to CQ। okay now you see that ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं दिस साइड एंड दिस साइड पैरेलल और इस साइड को ज्वाइन कौन लगाया? DB ने क्या किया? इसको ज्वाइन लगाया। सो DB हो गया ट्रांसवर्सल। अगर DB ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किस लिए मैंने इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया? उसका रीजन है देखो APB और CQD में इस दोनों में क्या इक्वल है? पहला बात तो है दिस एंगल 90 डिग्री। अगर इस साइड 90 डिग्री है तो ये भी साइड 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, दोनों का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। दोनों का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन इसका और एक एंगल कहाँ इक्वल है? दिया हुआ नहीं है। और एक साइड भी इक्वल दिया हुआ नहीं है। अगर मैं इस एंगल को इक्वल दिखा दूंगा तो एंगल साइड क्राइटेरियन इस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। तो देखो प्रूफ में पहले मैं काम करता हूं। DC पैरेलल AB और DB हो गया ट्रांसवर्सल। Therefore, angle
देखो DC पैरेलल AB और A हो गया ट्रांसवर्सल, तो इसका A वाला एंगल और इसका A वाला एंगल इक्वल है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर CDB, C से लेके D तक CDB और ABD अल्टरनेट ALT इंटीरियर एंगल। अभी देखो इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। इन ट्रायंगल, इसको नंबर 1 देता हूं, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CQD, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है। देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन, ABP में दिस एंगल 90 डिग्री और CDQ में दिस एंगल 90 डिग्री, इसको लिख देता हूं। देयरफॉर APB is equal to CQD, CQD equal to 90 डिग्री। ओके, गिवन, इसको लिख दो गिवन। उसके बाद इसका देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, जो मैंने नंबर 1 में ऑलरेडी प्रूव करके रखा था, लेकिन प्रॉब्लम है इसमें CDB तक लिया था, इसमें मैं CDQ तक लूंगा। एंगल यही है लेकिन B तक नहीं लेना है, Q तक लेना है, बिकॉज मैं इस ट्रायंगल को दिखा रहा हूं। देयरफॉर एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल, सॉरी पहले CDQ नहीं, पहले मैं इस ट्रायंगल को लिया तो इसका वाला दिखाऊंगा, ABP CDQ फ्रॉम 1। दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया। अभी मुझे एक साइड चाहिए, देखो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। यहां करता हूं AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, देन वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर congruent by angle side AAS criterion। therefore triangle कहा था A वाला APB congruent to triangle CQD by, इसको नंबर 1 प्रूफ है, नंबर 1 यहां नहीं लिखता हूं, रुको, by AAS criterion। ओके, सो नंबर 1 प्रूव्ड। अभी मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है, देखो AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ आ रहा है। देखो A के साथ C एंगल इक्वल है, A के साथ C इक्वल है, P के साथ B इक्वल है। देखो P एंगल का है, P एंगल के साथ B एंगल इक्वल है, और B के साथ, सॉरी P के साथ Q इक्वल है और B के साथ D इक्वल है, जो B एंगल के साथ D इक्वल है। सो AP इज इक्वल टू CQ होना पड़ेगा, AP इज इक्वल टू CQ बाय CP CT। सो नंबर 2 प्रूव्ड। AP फर्स्ट सेकंड, CQ फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड आर इक्वल, सेकंड थर्ड इक्वल। तब जब सेकंड थर्ड आएगा PB इज इक्वल टू QD आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, सो A के साथ B जब आएगा C के साथ D आना पड़ेगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्रायंगल ABC, तो फिगर दिया हुआ है 8.22 जो फिगर दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF two triangles are given, first one is ABC and second one DEF। ABC and DEF दो ट्रायंगल दिया हुआ है, where AB पैरेलल D, जो AB है और DE का क्या है, पैरेलल है, एंड BC इज इक्वल टू EF, जो BC है वो EF का क्या है, इक्वल है, एंड BC पैरेलल टू EF, तो BC EF का पैरेलल है। अभी देखो BC EF का पैरेलल है और BC EF का इक्वल भी है, तो BEFC हो गया एक पैरेललोग्राम, होना ही पड़ेगा। Vertices A, B and C are joined
टू वर्टिसेस डी ई एफ, ए को डी तक ज्वाइन किया, बी को ई तक ज्वाइन किया, सी को एफ तक ज्वाइन किया कंप्लीटली रिस्पेक्टिवली। तो शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, मैंने पहले बोला ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी जो है ए डी पैरेलल सी एफ प्रूव करना पड़ेगा, और ए डी इजिकल टू सी एफ प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ए बी एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, ए सी एफ डी एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी ए भी एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। ए सी इजिकल टू डी एफ प्रूव करना पड़ेगा, ए सी इजिकल टू डी एफ प्रूव करना पड़ेगा। और ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी डी एफ, ए बी सी और डी ई एफ ए भी कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करना पड़ेगा। चलो कैसे होगा देखते हैं। सो एक काम करता हूं, जो दिया हुआ है वो लिख लेना, मैं डायरेक्ट प्रूव करता हूं। तो पहला वाला प्रूफ है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, कुछ चीज मुझे दिया हुआ है, दैट इज ए बी पैरेलल एक गिवन है, ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी पैरेलल डी, बी सी इज इक्वल टू सी एफ, इसको ले लेता हूं, फिर से ले लेता हूं, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ, दिया हुआ है। अभी देखो पहला वाला प्रूफ है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। इसको प्रूव करना है तो दिया हुआ ही है, ए बी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है। देखो ए बी इज इक्वल टू डी ई, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी पैरेलल डी, ए बी पैरेलल डी। तो पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला था? पैरेललोग्राम का थ्योरम था एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है एंड ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल भी होता है, then that is called what? That is called parallelogram. In quadrilateral ABED AB is equal to DE and AB parallel to TE. Opposite sides of ABED quadrilateral. अभी देखो एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी एंड ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम वी कैन से दैट ए बी ई डी, देयरफॉर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। नंबर वन वाला प्रूफ है, नंबर वन वाला प्रूफ है। नंबर टू में क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। बी ई एफ सी मुझे प्रूव करना है बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अभी देखो बी ई एफ सी दिस वन, इसको मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और ऑपोजिट साइड जो इक्वल है वो अगर पैरेलल भी होगा, कोई भी दो साइड्स, तो मैं बोल सकता हूं दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। दिया हुआ है, देखो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो इन क्वाड्रिलेटरल
BEFC में देखो BC पैरेलल EF, BC पैरेलल EF, BC पैरेलल EF जो दिया हुआ है और BC पैरेलल EF, ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BEFC। तो ऑपोजिट साइड से पैरेलल, ऑपोजिट साइड से इक्वल, देयरफॉर BEFC इज अ पैरेलल। नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स, एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल है, तो हो गया इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है AD पैरेलल CF एंड AD इज इक्वल टू CF। AD जो है वो CF का पैरेलल, देखो, ओके, एक चीज देखो, AD पैरेलल CF एंड AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF, ओके। देखो मैंने प्रूव किया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी मैंने प्रूव किया। ABCD एक पैरेललोग्राम मैंने प्रूव किया, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, सॉरी ABED, ओके, सॉरी। अगर मैंने ABED पैरेललोग्राम प्रूव किया तो ABED में दिस टू साइड्स आर ऑपोजिट साइड्स, तो ये दोनों साइड क्या होगा, ये दोनों साइड होगा इक्वल, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE, ऑपोजिट साइड्स, ये हो गया नंबर 1। सिमिलरली देखो ए वाला साइड का पैरेलल मैंने प्रूव कर दिया और ए वाला साइड का इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। सिमिलरली देखो मैंने सेकंड वाला प्रूव किया, क्या किया था, मैंने सेकंड वाला प्रूव किया था BEFC इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी मैंने प्रूव किया। अगर BEFC एक पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल ऑल्सो। BEFC का ये दोनों ऑपोजिट साइड है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा और दोनों साइड भी पैरेलल होगा, देयरफॉर CF इज इक्वल टू BE, CF पैरेलल टू BE, ये भी ऑपोजिट साइड्स। नंबर 2, so from 1 and 2 देखो AD B का इक्वल है, B फिर से CF का इक्वल है। सो AD अगर B का इक्वल है, B अगर CF का इक्वल है, देन वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू CF। इसका अगर 5 साल है, इसका भी 5 इयर्स होगा, अगर इसका 5 इयर्स है तो इसका भी क्या होगा, 5 इयर्स, मतलब ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CF। AD B का पैरेलल है, B CF का पैरेलल, अगर AD B का पैरेलल है, B CF का पैरेलल है, तो इसका मतलब सेम है, AD पैरेलल टू CF, देयरफॉर AD CF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी देखो फ्रॉम 1 and 2 AD अगर CF का, देखो AD CF का इक्वल भी है, AD CF का क्या है, पैरेलल भी है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में जाओ, इसमें देखो AD इसका इक्वल प्रूव किया और AD इसका पैरेलल भी प्रूव किया, तो मैं बोल सकता हूं opposite sides of the quadrilateral are equal and parallel also, therefore ACFD is also a parallelogram। देखो नंबर 4 में दिया हुआ है quadrilateral ACFD is a parallelogram, therefore ACFD is a पैरेललोग्राम। ये हो गया नंबर 4, इसको मैं लिखता हूं नंबर 4 प्रूव्ड। देखो अभी
मुझे प्रूव करना है AC इज इक्वल टू DF, AC DF का इक्वल है। नंबर 5 में AC इज इक्वल टू DF, ये प्रूव करना है। देखो A पार्ट और A पार्ट इक्वल है, तो मैंने प्रूव किया था ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। अगर ACFD इज अ पैरेललोग्राम होगा, ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया, ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया ACFD ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया पैरेललोग्राम। अगर A पैरेललोग्राम है तो ये दोनों ऑपोजिट साइड है तो इक्वल होना ही पड़ेगा। देयरफॉर AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF होना ही पड़ेगा। ऑपोजिट साइड्स लिख देता हूं, ये नंबर वाला 5 वाला प्रूव है, नंबर 5 प्रूव्ड। लास्ट में देखो इन ट्रायंगल ABC, नंबर 6 में इन ट्रायंगल ABC DEF का कंग्रुएंस बोला, ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल का कंग्रुएंस प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा? देखो दिस साइड, इसको मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, सॉरी, दिस साइड ABC DF, ओके। देखो दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, जो दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DE गिवन, दिया हुआ था BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ये भी दिया हुआ था, ये भी गिवन था। ये दोनों ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल में ए वाला पार्ट इक्वल दिया हुआ था, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल दिया हुआ था, और ए वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी प्रूव किया, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF फ्रॉम 5। तो दो ट्रायंगल इक्वल होना ही पड़ेगा, ऑल द साइड्स इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF. How? By SSS congruency criterion या criterion। सो आज के लिए इतना ही, परसों फिर से वीडियो मिलेगा इवनिंग 5 PM तक आपको वीडियो मिल जाएगा। देखते रहिए मेरे वीडियो को, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।